इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट क्या है? कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। कि दो पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट सी लाई करेगा जो उन दोनों के बीच में होगा। सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कम से कम 3 पॉइंट्स जरूर होंगे जो सेम लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? यस। सॉल्यूशन यस। लाइक यहाँ पे कुछ अनडिफाइंड टर्म्स होंगी, लाइक पॉइंट, लाइन, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ ऐसी हैं। पहले पोस्टुलेट्स करने से पहले हमें पॉइंट्स, लाइंस के बारे में पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, सेम लाइन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है? आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? यस, पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट मीन्स इनका मीनिंगफुल है बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट डिफरेंट सिचुएशंस। डिफरेंट सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस। एज देखिए, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में क्या है? गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इसमें यहाँ पे बिटवीन ए एंड बी, सी इनके बीच में जरूर होगा। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में। ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। लेट दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मैं सी पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो ये तो सेम लाइन पे हैं, बट ये सेम लाइन पे नहीं है। तो दोनों जो चीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? डिफरेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट्स वाई दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है। थर्ड में क्या कहता है? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स? नहीं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं, हावर एक्सियोम को जरूर फॉलो करते हैं। नो, दे फॉलो एक्सियोम। एक्सियोम कौन सा था? 5.1 था एक्सियोम। दे फॉलो एक्सियोम ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। आपका एक एक्सियोम था 5.1, एक्सियोम 5.1 था। उसमें जब हम पोस्टुलेट की बात करते हैं उसके नीचे है ये एक्सियोम 5.1। दे फॉलो एक्सियोम 5.1 ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। ठीक है, चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB and explain by drawing the figure। ठीक है, हमारे पास this is A and B। if a point C lies between 2 points A and B and C is here such that AC is equal to BC, ये इक्वल हमें दिया हुआ है। then prove that AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो AC है वो AB का हाफ होगा। सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन क्या है? AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया AC, एडिंग AC बोथ साइड। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर इक्वल में हम इक्वल ऐड करें, द होल्स आर इक्वल। ये हमने किया था, एक्सियोम्स किए थे हमने AC प्लस AC।
इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, दोनों तरफ हमने ए सी ऐड कर दिया। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, होल्स आर आल्सो इक्वल, तो वो भी हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम था हमारा। अब ए सी प्लस ए सी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए सी, ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी। नाउ बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस सी ए या ए सी को अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम ए बी, ए सी प्लस बी सी को ऐड करेंगे तो ए बी बन जाएगा हमारा। सो दिस इज ए बी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। क्या था हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट थी ए बी और सी यहाँ पे ऐसे था, और ए सी इजिकल टू बी सी, वहाँ पे हमें क्या गिवन था कि ए सी इजिकल टू हाफ ऑफ ए बी। सॉल्यूशन देखें हमारे पास, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, जो सी है दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, इसमें सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, कोई और नहीं होगा। तो गिवन हमें क्या है, वी आर गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी एज सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यही हमें गिवन था, ए सी इजिकल टू बी सी, सी मिड पॉइंट हो गया तो उसका हाफ हो जाएगा। लेट इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, लेट डी इज आल्सो, क्योंकि इन्होंने 1 बोला है तो हम एक और ले लेते हैं, लेट डी इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेट मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लिया जो इसका मिड पॉइंट है ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देन क्या हो जाएगा, ए डी, अगर ये भी मिड पॉइंट है सो ए डी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी, ये भी तो ऐसे ही होगा, हाफ ऑफ ए बी। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, क्या ऐसा पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when C and D are same point, means they coincide with each other। अगर वो एक दूसरे को coincide करेंगे तभी वो क्या होंगे, सेम, ए सी इजिकल टू ए डी तभी इक्वल होगा जब C और D आपस में क्या करेंगे, coincide करेंगे, सेम पॉइंट होगा। सो every line segment has one and only one midpoint। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर, हमें एक फिगर दिया हुआ है, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये बी डी के इक्वल है, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन के इक्वल होगा। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखें, गिवन ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी में से बी सी घटा दीजिए, बी डी में से भी बी सी घटा दीजिए, दोनों तरफ से बी सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से, क्योंकि अगर इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर भी हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। हमारे पास एक्सियोम था, इफ इक्वल्स आर subtracted from equals, then
रिमाइंडर्स आर इक्वल, जो रिमाइंडर भी होंगे वो क्या होंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। सो AC माइनस BC, AC में से अगर आप BC सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, AB बचेगा। AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, एंड BD में से BC हम कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, CD। सो AB इज इक्वल टू CD, यही हमने प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। y इज एक्सियोम 5, मैंने एक्सियोम 5 भी लिख दिया यहाँ पे। इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियोम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। क्या है हमारे पास एक्सियोम 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप किसी भी चीज़ के लिए ले लीजिए और वर्ड के किसी भी पार्ट में ले लीजिए, जो होल होगा वो पार्ट से हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हम ब्रेड के ऊपर ले सकते हैं, हम लाइन के ऊपर ले सकते हैं, हम किसी कंट्री का जो स्टेट होगा, स्टेट एक पार्ट होगा कंट्री का, द कंट्री इज होल, स्टेट इज दैट पार्ट। हम कोई लेक ले लेते हैं, लेक का कोई एज है, दैट इज द पार्ट एंड द लेक इज होल। सो ये ट्रू है सिंस दिस इज true for anything, this is true for anything in any part of the world। वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में आप जाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। नॉट ओनली नंबर्स के साथ हम नहीं कह सकते, ज्योमेट्री के साथ ही नहीं कह सकते, हम किसी भी चीज़ से अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास ट्रू होगी, हर एक चीज़ के लिए ट्रू होगी। ठीक है। अर्थ पे इंडिया एक छोटा सा कंट्री है, वो अर्थ का क्या है, एक पार्ट है, द अर्थ इज होल। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो अर्थ इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हमारा क्या हो गया, होल हो गया। सो दिस इज यूनिवर्सल, सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे हमारे पास एक सन ऑलवेज राइज करता है इससे, तो इस तरह के जो हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।